जी, तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, इंट्राडे एनालिसिस समरी की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सुबह-सुबह के जो रिवॉर्ड्स हैं, उनको एन्जॉय किया होगा। यहाँ पे हम लोग 20 का बीएसएल प्ले कर रहे थे और मार्केट तकरीबन 1:1 2 का जो आरआर है, वो दे के ही गई है। तो इसको सबसे पहले ओवर करते हैं, एक साइड पे कर देते हैं और इसको हम लोग प्लेस कर देते हैं अगेन 30 के लेवल पे। 30 के लेवल से देखेंगे कि हमारे पास कोई सेलिंग आती है या नहीं आती है। उसके बाद फिर हमारे पास सारा दिन पड़ा है, अभी हमारे पास बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। अब बात अगर मैं मुख्तसर से करता हूँ तो हमारे पास क्या है कि मार्केट ने एक रिवर्सल दी थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस रिवर्सल को कैच किया। कैच भी किया और कैश भी किया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी करंट ट्रेड है वो कितने रिवॉर्ड में जा रही है, तो वो तकरीबन 279 प्लस पिप के रिवॉर्ड में चल रही है ऑलरेडी। अच्छा, अब गोल्ड के हवाले से अगर हम लोग इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ी-सी कोई चर्चा वगैरह करते हैं या फिर कोई सिनेरियो देखते हैं कि वो क्या बन रहा है हमारे पास, तो ज़रा उस पे हम लोग एक नज़रसानी कर लेते हैं। गोल्ड राइट नाउ क्या करने जा रहा है, फिलहाल तो मार्केट आपकी एक रेंज में ही चल रही है और हम लोग जो है वो शिद्दत से किसका वेट कर रहे हैं, एफओएमसी का। अगर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस समरी की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या पिक्चर है कि जो मंथ की कैंडल है वो फिलहाल हमें सेलिंग दिखा रही है और मंथ की कैंडल जो है वो जहाँ पे हमें सेलिंग दिखा रही है, याद रहे, उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या सच्चा सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल, एक ब्लॉकेज वाला पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल ब्लॉकेज वाला पैटर्न भी बना रही है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे जिन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है इंट्राडे बेसिस पे वो क्या है, आएँ ज़रा उनको चर्चा में ले लेते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केट आपकी जो ट्रेंड है वो कौन-सा लेके चल रही है, तो ट्रेंड मार्केट आपकी ओवरऑल बुलिश ही लेके चल रही है फिलहाल। अभी कोई बेयरिश टोन मुझे नज़र नहीं आ रही है और बाकी जो सिनेरियोज़ हैं उनको हम लोग टाइम के साथ-साथ यहाँ पे टाइम बिहेवियर के साथ चीज़ों को वेरीफ़ाई करते हुए चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वीक हमारे पास ओपन तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये भी कुछ ऐसा तासुर दे रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे अगेन जो है वो कुछ अपसाइड पे जाने के मूड में है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास आ रही है मंथली क्लोजिंग एक्सपेक्टेडली, नहीं नेक्स्ट वीक में हमारे पास ये गया 20 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम लोग जो है वो मंथली क्लोजिंग है बिल्कुल करीब करीब ही होंगे। तो यहाँ पे क्या पिक्चर चल रही है कि जो करंट वीक की जो कैंडल है वो फिलहाल अभी तक कोई खास पावर नहीं दिखा पाई है। मार्केट आपकी स्टिल एक रेंज में चल रही है स्मॉलर टाइम फ्रेम में और यहाँ पे आप लोगों के पास 25 टू 30 एक सेल की पिक्चर है, उसको भी आप लोग लगा लें अपने पास, ताकि एक सेकंड रुकें ज़रा, यहाँ पे ना मैं एक वो लगा देता हूँ। वैसे तो पीएनएल सारा दिन चल ही रहे होते हैं, लेकिन ये आप लोगों को जस्ट एक रेफरेंस पर्पज़ चीज़ें लगा के दी जा रही होती हैं कि आप लोग जो है उनको मैनेज और मेंटेन कर लें और जो पिक्चर याद रखें 1:1, 1:2 प्ले कर जाए, फिर आप लोगों ने उसमें से थोड़ा-सा ख़्याल करते हुए ब्रेक इवन यूज़ कर लेना है, प्रॉफ़िट टेकिंग कर लेनी है, कुछ ऐसे मामलात रख लेने हैं। अच्छा, वापस चलते हैं अपनी समरी की तरफ, अभी यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर चल रही है वीकली टाइम फ्रेम फिलहाल क्या है कि एक रिवर्सल प्रोवाइड करने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहा। या फिर दे पा रहा तो एक रिट्रेसमेंट पर्सपेक्टिव से मार्केट जो है वो एक रिवर्सल दे पा रही है, बहुत ज़्यादा सिनेरियो जो है मार्केट नहीं दिखा पा रही है। यहाँ पे हमारे पास एक डाइवर्जेंस की पिक्चर ज़रूर बनी हुई है और डाइवर्जेंस रिट्रेसमेंट दी गई है। अब मार्केट यहाँ पे एक 1 कैंडल बनाए, हमें यहाँ पे 1 कैंडल, 2 कैंडल की पिक्चर दे और देन फिर मार्केट नीचे आए, तो फिर हम लोग कुछ अज़्यूम कर सकते हैं कि हाँ जी, मार्केट लॉन्गर टर्म के लिए सेल साइड पे आएगी। अदरवाइज़ मार्केट फिलहाल आप लोगों की क्या है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही बैठी हुई है। और वही बात है कि जैसे 5K का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है, अभी तक तो इसका ब्रेकडाउन ही नहीं हो पा रहा क्लियरली ना। तो ये मार्केट इससे नीचे जाएगी, सस्टेनेबिलिटी करेगी, तो फिर हम लोग ये है कि 4900 और 4800 को माइंड में रखेंगे। अदरवाइज़ जब तक मार्केट आपकी 5000 से ऊपर-ऊपर सस्टेनेबिलिटी पकड़ती है, तो फिर हम लोग 5100 और 5150 का जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है, हम लोग उसको माइंड में रखते हुए चलेंगे। कल के दिन हमारे पास एफओएमसी है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज भी मार्केट हमारी एक नॉर्मल टोन में ही चलेगी। डी1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी1 के पैटर्न पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे आप लोगों को एक रिवर्सल प्रोवाइड कर दिया है। अब ये जो रिवर्सल यहाँ पे मार्केट में आप लोगों को नज़र आ रही है, इसमें जो सिनेरियोज़ चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी इस टाइम रिवर्सल की पिक्चर चल रही है डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो कल की कैंडल थी वो हमारे पास एक डोजी की फॉर्मेशन बना गई है और जो आज की कैंडल है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ बुलिश इनगल्फिंग की पिक्चर बना रही है। तो इन सारे के सारे सिनेरियोज़ के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम लोग देखते हैं तो फिलहाल मार्केट जो है वो हमारी एक रेंज में ही चल रही है। मुझे फिलहाल मार्केट जो है वो किसी भी एंगल से भी रेंज से बाहर जाती हुई तो नहीं दिख रही है। हाँ, अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकलती है, जो कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आने वाले दिनों में निकलेगी, तो फिर हमारे पास कुछ पिक्चर जो है वो चेंज होगी। टी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा हमें नहीं थकना और ना ही हमें कोई बहुत ज़्यादा उलझना है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, ज़रा उसकी चर्चा ले लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम रिवर्सल बड़ी प्यारी तैयार कर रहा है। एक आरएसआई बेस भी, एक डाइवर्जेंस बेस भी और एक रेगुलर बेस भी। मार्केट यहाँ पे रिवर्सल बड़ी बेहतरीन तैयार कर रही है और ये रिवर्सल में इतनी पावर है कि लेट्स सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेने की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास एक लॉन्गर टर्म बाय का सिनेरियो भी बना देगी मार्केट यहाँ पे। अ, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे हमें जिन-जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है वो ये है कि जैसे मार्केट यहाँ पे पकड़ रही है रिवर्सल, तो ये जो रिवर्सल है ना, ये काफ़ी लॉन्गर टर्म सिनेरियो प्लान करके दे हमें जो है वो दे सकती है।
यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन्स भी मेंटेन हो रही हैं और ये ट्रेंड लाइन टॉप से मेंटेन होती हुई आ रही है, याद रखिएगा। और जहाँ पे ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है, वहीं पे हमारे पास एक वेज की फॉर्मेशन का पैटर्न भी बन रहा है अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। तो मार्केट जो है वो आप लोगों की एक सीनियर टाइम फ्रेम में क्या है, एक रेंज प्ले करवा रही है और उस रेंज के ब्रेकआउट पे फिर मार्केट आप लोगों को क्या करेगी, फर्दर रिवॉर्ड देगी। और याद रहे हमारे पास अभी ऑल टाइम हाई क्लियर नहीं है। ये ऑल टाइम हाई ये वाला नहीं है, याद रहे। ऑल टाइम हाई की जो पिक्चर है वो कुछ ये वाली बनी हुई है। इसको मैंने जस्ट एक शॉर्टर टर्म पिक्चर के पर्सपेक्टिव से जो है ना वो आप लोगों को चीज़ समझाई है। जो हमारे पास ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है तकरीबन अराउंड 5600। तो जितनी भी हमारे पास राइट नाउ पिक्चर चल रही है या फिर जितना भी हमारे पास राइट नाउ सिनेरियो चल रहा है, वो फिलहाल क्या है, वो एक रेंजिंग या फिर एक एक जो ब्रेकआउट वाला सिनेरियो है, वो मार्केट यहाँ पे हमें कुछ दिखा रही है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या पिक्चर है, H4 में बहरहाल बड़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बन रही है और ये जो रिवर्सल का साइन है, ये कम से कम भी अगर मार्केट यहाँ पे मेंटेन हो जाती है, तो मार्केट आपकी सीधा रेंगते कहाँ पे, कोई 5300 के पास भी जा सकती है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, जो कि हमारे पास अभी एक रिसेंट में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था ना, ये वाला। मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है बहुत ईज़िली। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं, तो इससे आगे हमारे पास क्या पिक्चर है, 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने यहाँ पे डाइवर्जेंस रिवर्सल तो बड़ी प्यारी मार्केट ने यहाँ पे बना दी हुई है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बोलूँ कि मार्केट एक बेस सेट कर रही है, तो मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके की जो बेस है वो सेट की है। कहाँ पे? तकरीबन एक 4950 के ज़ोन से ले 4950 के लेवल से लेके 5000 के लेवल तक। ये एक बेसिकली मार्केट ने एक ज़ोन बना दी है। और इसी ज़ोन के अंदर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आप लोगों की एक बेहतरीन पिक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रही है। 30 से हम लोग स्कैल की स्कैल्पिंग देख सकते हैं अभी, अगर आप लोगों ने शॉर्टर टर्म देखनी हो। बाय ऑलरेडी जो चल रही है उसके साथ ही फिर हम लोग बैठेंगे। ये कुछ बेसिकली मार्केट ने एक ज़ोन बनाया हुआ है और इस ज़ोन के पर्सपेक्टिव से मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट आप लोगों की कुछ ये वाला सिनेरियो प्रोवाइड कर रही है। और ये ट्रेंड लाइन जब तक मेंटेन है, तो फिर आपको पता है डाइवर्जेंस के बाद जब ट्रेंड लाइन मेंटेन होती है, तो फिर हम लोग एक लॉन्गर टर्म पिक्चर को लेके चल सकते हैं। ये वो वाली पिक्चर अब राइट नाउ मार्केट यहाँ पे कुछ सस्टेनेबिलिटी दिखा रही है। तो ये अगर मार्केट इसी तरीके से ट्रेंड लाइन मेंटेन कर जाती है, तो फिर ये बहुत वक़्त दूर नहीं है कि जब हम लोग जो है वो बहुत शॉर्टर टर्म पे 5050, 5060, 5100, 5150 तक अपना जो टेस्ट है उसको एक्सपेक्ट कर लेंगे। गोल्ड में फिलहाल अभी तक के लिए पिक्चर है, M30 पे एक नज़र डाल लेते हैं। M30 में भी सेम रिवर्सल तैयार हो रही है, क्योंकि मार्केट जैसे ही आपकी जो है वो क्या करेगी, मार्केट जैसे ही आपकी इस रेंज से बाहर निकलेगी, कौन-सी वाली रेंज से, इस रेंज से, तो मार्केट आपकी टोटली अपना जो मोमेंटम है वो फिर बाय साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रहे कि जब मार्केट आप लोगों की 5060 का बड़ा क्लियर सा ब्रेकआउट देना आज के दिन, यहाँ शॉर्टर टर्म में, तो फिर ये है कि हम लोग एक टेम्परेरी जो बायर है उस साइड पे तरफ, या फिर एक परमानेंट भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बाय साइड पे बैठना फिर कोई गलत नहीं होगा। लेकिन वही बात है, जो डिप से बाय में बैठने का मज़ा है वो फिर डिप से ही है। टॉप फिर एट द एंड टॉप ही है, याद रखें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, टॉप से जब हम लोग बाय में बैठते हैं तो फिर नीचे वाला रिवॉर्ड तो हम लोग ऑलरेडी मिस कर चुके होते हैं। एक रेंज का क्या कहते होते हैं उसे, एजेंडा बना के। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट हूबहू हर टाइम फ्रेम में तकरीबन रिवर्सल बना रही है मार्केट। लेकिन याद रहे, ये रिवर्सल एक ट्रैप भी हो सकती है, क्योंकि कल हमारे पास एफओएमसी है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूँगा कि जहाँ पे मार्केट ये दिखा रही है ना कि मार्केट यहाँ पे उठना चाह रही है, मार्केट बेहतरीन तरीके से ऊपर जाने के मूड में, वहाँ पे आप लोगों ने एक प्रिकॉशनरी मेजर ये भी रखना है कि मार्केट जो है वो फेक आउट देके वो एक रेजिस्टेंस पकड़ के एकदम गिर ना जाए। क्योंकि ऐसे केसेस में होता ये होता है कि मार्केट आपकी जो है वो दिखा बा ही रही होती है। जैसे कल एफओएमसी है, अब पता चला कि कल एफओएमसी आ रही है और मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी जैसे हमारे पास ये पैटर्न बनाया हुआ ना, ये वाला, ये मार्केट ने बड़ा बेहतरीन पैटर्न बना दिया कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है कि मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो बना रही है। हम लोग इसको एक बेयरिश फ्लैग की नोयत भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था। तो मार्केट यहाँ पे कुछ इसका ब्रेकडाउन करें, तो फिर मार्केट आपकी नीचे भी उसी प्रेशर के साथ जा सकती है। बाकी तो ऑफ कोर्स कल की जो एफओएमसी है वही डिसाइड करेगी। और क्योंकि इस हफ्ते हमारे पास तकरीबन 5 से 6 इंटरेस्ट रेट हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ कनाडा है, उसके बाद ईसीबी भी इसी वीक में आ रहा है, फिर उसके बाद एफओएमसी है, बैंक ऑफ जापान है, फिर एसएनबी है। तो बेसिकली क्या है कि काफ़ी नॉइज़ी वीक। अभी तक तो मार्केट फिलहाल गोल्ड के पर्सपेक्टिव से स्कैल्पिंग धड़ाधड़ दिए जा रही है और मैं ये एडवाइस करूँगा कि जब तक मार्केट आप लोगों को रिवॉर्ड दे रही है, चुप करके उठाते जाएँ, क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट मौका नहीं देगी। गोल्ड को अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी, ज़रा एक नज़र बीटीसी पे। गोल्ड में हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटीज़ चल रही हैं, ठीक है? और इन्हीं के साथ-साथ फिलहाल हम लोग चलेंगे और आगे के लिए देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शन या फिर क्या सिनेरियोज़ जो है वो बनते हैं इंट्राडे बेस के या फिर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे मार्केट फिलहाल 30 का कुछ लेवल प्ले करने के लिए जा रही है, तो 30 का लेवल अगर मार्केट प्ले करने के लिए जाए, तो आप लोग उसको सेल साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, लेकिन एसएल के साथ करिएगा, ठीक है? और छोटे एसएल के साथ ही करें इनिशियली। अगर मार्केट 30 क्रॉस कर जाए, तो फिर ऊपर से डाइवर्जेंस की रिवर्सल लेके सेल में आइएगा, फिर ही मज़ा है। अच्छा, ये पिक्चर भी क्लियर हो गई है हमारी। हमारे पास तकरीबन ये सुबह की ट्रेड थी, आज ही की ट्रेड है। 30 300 प्लस का रिवॉर्ड दे गई है।
और इसमें जो छोटी-मोटी स्कैल्पिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, वो अलग है। यहाँ पे भी आप लोगों के पास तकरीबन इस ऑर्डर को हम लोग ट्रिगर में लेंगे नियर बाय और 31, 32 का एसएल देंगे, फिर उसके बाद एंट्री मूव का सीक्वेंस आप लोगों ने या फिर एंट्री मूव के साथ आप लोगों ने हर हाल में जाना है। अगर एंट्री मूव नहीं आती है, तो फिर एंट्री मूव की वाली वीडियो देख के अपना सारा वर्किंग जो है, फिर अपना सारा काम स्टार्ट करिएगा, वरना काम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। कि एंट्री मूव आती नहीं होगी, एसएल जाएगा तो फिर बड़ा एसएल जाएगा। अच्छा, ये गोल्ड इधर ही है और गोल्ड के साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है, ये बेसिकली आप लोगों के पास ऑलरेडी री एंट्री ज़ोन्स लगे भी हुए हैं। ये भी री-एंट्री वैलिड है, ये भी री-एंट्री वैलिड है और ये भी री-एंट्री वैलिड है। ठीक है? जहाँ-जहाँ री-एंट्रीज़ पड़ी हैं, वो सारी की सारी री-एंट्रीज़ फिलहाल वैलिड हैं। अब री-एंट्री में हम लोग वॉल्यूम जो है वो ज़रा नॉर्मल यूज़ करते हैं। बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी 75K को क्रॉस कर रहा है और जहाँ पे मार्केट बीटीसी 75K को क्रॉस कर रहा है, वहीं पे मार्केट यहाँ पे हमारे पास कुछ आरबीएस को जो है या फिर आरबीएस ज़ोन को डेवलपमेंट दे रही है। इसको अब हमारे पास ये जो ज़ोन है, ये क्या बन गया है? ये हमारे पास अब आरबीएस की टोन जो है या फिर आरबीएस की जो पिक्चर है, वो बना गया। अब ये जो आरबीएस की पिक्चर हमारे पास यहाँ पे बन रही है ना, इस पिक्चर को याद रहे आप लोगों ने ज़रा एक चीज़ का ख़्याल रखना है ये मार्केट अब इससे ऊपर-ऊपर सस्टेन रहनी चाहिए। अगर मार्केट इससे ऊपर-ऊपर सस्टेन नहीं होती है और मार्केट एक शार्प बाउंस बैक दे देती है, तो फिर मार्केट जो है वो क्या है कि मार्केट आप लोगों की एकदम फौरी तौर पे गिर भी सकती है। तो ज़रा उन सब चीज़ों का ज़रा ख़्याल रखिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए जो हमारे पास पिक्चर है बीटीसी में, वो 75K का लेवल हॉट फेवरेट लेवल है फॉर फर्दर बाइंग कंटिन्यूएशन। अगर मार्केट इससे नीचे आती है, तो फिर हमारे पास री एंट्री के जो सिनेरियोज़ हैं, वो तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे प्लान किए ही हुए हैं। यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन भी मेंटेन करती हुई जा रही है। जो कि हमारे पास कुछ ये वाला सिनेरियो तो इस ट्रेंड लाइन के पर्सपेक्टिव से भी आप लोगों के पास बाय बनेगी ही बनेगी बीटीसी के पर्सपेक्टिव है ना क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रही है यहाँ पे मार्केट जो है वो आप लोगों की बुलिश चैनल भी मेंटेन करती हुई जा रही है तकरीबन समथिंग लाइक दैट ना तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हमें देखने को मिल सकते हैं कि मार्केट आपकी इस बुलिश चैनल को फॉलो करे और मार्केट आपकी जो है वो अपर लाइन जो है इस बुलिश चैनल की 77K की उसको टैप करे और टैप करते हुए फिर मार्केट इसी रेंज के अंदर अंदर क्या करे जैसे मार्केट ये लेके चल रही है ना ये कुछ ये सिनेरियो फिर ये सिनेरियो फिर ये सिनेरियो देख रहे हैं मार्केट चैनल के अकॉर्डिंग तो बहुत प्यारी चल रही है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक डिप आ सकती है जो कि 74, 73 की हो लेकिन ये है कि यहाँ से फिर मार्केट को बाउंस बैक लेना चाहिए, कुछ इस तरीके का। अब ये चैनल ट्रेड है, अगर मार्केट इस चैनल का ब्रेकडाउन करेगी तो फिर डेफिनिटली मार्केट आपकी अगेन कहाँ पे 70K के लेवल को अप्रोच करने की तरफ आएगी। बीटीसी में फिलहाल अभी तक के लिए यही पिक्चर है। ठीक है? बीटीसी के बाद हम लोग चलते हैं ज़रा बीटीसी और ये चार्ट ज़रा इधर ही रहने देते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें टाइम टू टाइम पता चलती रहें। यहाँ वाली ये जो पोज़ीशन्स है ना, इनमें प्रॉफ़िट टेकिंग टाइम पे कर लीजिएगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देके निकली है ट्रेंड लाइन का। तो ये है कि आप लोग यहाँ पे एंट्री मूव साथ-साथ होनी चाहिए, अगर तो टाइमली रिवॉर्ड उठाना है। फिलहाल मार्केट 80 से निकली है तो 30 पे जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल है सिल्वर का। सिल्वर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर हमारे पास क्या सिनेरियो दे रहा है? सिल्वर भी हमारा H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लें जी, एक पोज़ीशन से सिल्वर निकाल गया और दूसरी पोज़ीशन में हमें एंटर करा गया। बेहतरीन हो गया। ये हमारे पास वीकली एनालिसिस का ऑर्डर पड़ा हुआ है, याद रहे वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने ये ऑर्डर निकाला था और इसको हम लोगों ने नियर बाय के तौर पे ट्रिगर किया था कल की जो एनालिसिस समरी है। जिनको नहीं आइडिया है, वो कल की एनालिसिस समरी जाके देख लें, आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। तो क्या कहते होते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी ऑटोमैटिकली हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा लेबल रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एंट्री मूव के साथ अब लोग जाएँगे, ठीक है? जिन लोगों को ना समझ में आ रही हो कि एंट्री मूव क्या है, एंट्री मूव वाली वीडियो देखें, चैनल पे पड़ी हुई है। अगर उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे ये ना समझ आ रहा हो कि सर यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री मूव किया तो एंट्री प्राइस कहाँ पे थी तो वो ये पड़ी हुई है, ठीक है? इस टाइम आप प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। इस लेवल से ऊपर भी आप लोग प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। ये हमारे पास वीकली एनालिसिस का ऑर्डर था जो कि इस टाइम आप लोगों के पास प्रॉफिट में चल रहा है। बाकी ब्रेक इवन टाइम पे कर लेना अक्लमंदी है। अभी मैं इसको ब्रेक इवन फिलहाल नहीं कर रहा लेकिन आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लोगों ने करना हो तो ब्रेक इवन कर लें क्योंकि आपने वही बात है एक रिटेलर ने अपना टारगेट पकड़ना होता है और अपने टारगेट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेके चलना होता है। उधर आपका गोल्ड जो है वो 30 से नीचे आ गया खैर से। और आएँ ज़रा एक नज़र उस पे भी डाल लेते हैं साथ-साथ ताकि आप लोगों के लिए ऑर्डर भी ट्रिगर हो जाए और फिर वही ऑर्डर चलता रहेगा सारा दिन ना। सारा दिन से मुराद ये है कि जब तक जो है वो फुरकान भाई नहीं आते फिर आप लोगों के पास ये वाला ऑर्डर भी चलता रहेगा। लें जी, ये आप लोगों के पास कुछ गोल्ड के पर्सपेक्टिव से क्या है कि गोल्ड का ऑर्डर आपका ट्रिगर हो चुका है और मार्केट एकदम ही आपकी जो है वो आप लोगों को एटलीस्ट इंस्टेंट की जो स्कैल्पिंग है वो तो बुक करवा गई है। अच्छा सिल्वर हमारा कवर हो गया, इसके बाद हमारे पास जो सिंबल है वो है ऑयल का। ऑयल इस टाइम काफ़ी हीट अप हुआ है ड्यू टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्राइसिस और ड्यू टू सप्लाई चेन। अब आप लोग इसको जिस मर्ज़ी सेंस में ले लें, अब बैक एंड तो वॉर ही चल रही है। अब ईरान भी कहता है कि मैं अगर ऑयल के जो है बैरल या फिर ऑयल के जो शिप्स हैं या फिर ऑयल की जो आपकी जो शिपमेंट्स हैं वो निकालनी है तो आप लोग क्या करो, आप लोग जो है वो चाइनीज़ युआन में पे करो। वो कहता है कि बेसिकली हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है कि यहाँ पे किसका वेसल आ रहा है, किसका वेसल जा रहा है। लेकिन वो ये वही बात है कि जो हमारे पास एक ब्रिक्स की चेन बन रही थी कि लोग जो है वो बेसिकली यूएसडी से उनका कॉन्फिडेंस या फिर उनका एतबार अब उठता जा रहा है। लेकिन वही बात है जैसा मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यूएसडी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और ये आखिरी मोमेंट तक लड़ेंगे। तो यहाँ पे वही पिक्चर चल रही है। यूएस ऑयल में भी हमारे पास तकरीबन बाय की ऑप्शंस पड़ी हुई हैं और यही 2 ज़ोन्स हमारे पास हॉट फेवरेट हैं फॉर शॉर्टर टर्म बाइंग। अब आप लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस को या फिर कोई भी रिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हुए यहाँ पे स्मॉल उसमें टाइम फ्रेम में भी
एक रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करते हुए लेके चल सकते हैं। याद रहे ये वाला जो हाई है ये भी हमारे पास एक पेंडिंग है रीटेस्ट के तौर पे ना। तो यहाँ तक का एक टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ तक एक स्पाइक लगा सकती है आने वाले दिनों में। ऑयल में फ़िलहाल डिप से बाय की ऑप्शन ही मैं एडवाइस करूँगा और फ़िलहाल जितनी भी हमारे पास चेन चल रही है वो अभी तक के लिए ये सारी की सारी वैलिड है। ये जितने ज़ोन्स लगे हुए हैं ये भी वैलिड हैं, लेबल्स ऑलरेडी उनके साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने पीएनएल ऐड करना हो तो पीएनएल भी कर लें। देखें पीएनएल एक टेंटेटिव पीएनएल होता है याद रखें। उसकी एंट्री मूविंग उसको ब्रेक इवन आप लोगों ने टाइम पे कर लेना होता है। ये ना हो कि यहाँ पे लगा तो ये सिर्फ़ लगा ही है और आपने कहा कि सर यहाँ तक लगा के दिया तो यहाँ तक ही जाएगी। क्योंकि मार्केट है, ये एक हम लोग एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट में बैठे हैं जो पल-पल चेंज हो रही है। एक लम्हे कुछ है, दूसरे लम्हे कुछ है, तीसरे लम्हे कुछ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों का आप लोगों ने ज़रा ख़ास ख़्याल रखते हुए सारे के सारे जो मामलात हैं, वो फुलफ़िल करने हैं। लें जी, अभी तक के लिए इतना ही है और आई होप कि आप लोगों के सारे जो पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हों। कोई क्वेश्चन हो पूछने वाला तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अभी के लिए जो पिक्चर है उसको वाइंड अप करते हैं। बाकी की जो चेन है उसको फिर साथ-साथ बाद में लेटर ऑन देखेंगे। अभी हमारे पास पूरा दिन पड़ा है और भाई हमारे पास पूरा वीक भी पड़ा है। तो हमारे पास जो यूएसडी के पर्सपेक्टिव से जो सारे के सारे सिनेरियोज़ हैं या फिर एफओएमसी के पर्सपेक्टिव से सारे के सारे जो सिनेरियोज़ हैं वो हमारे पास रिमेन इन फोकस हैं। ठीक हो गया? बीटीसी आपका एक अलग धुन में चल रहा है। बीटीसी भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। उसके बाद गोल्ड हमारे पास एक अलग धुन में चल रहा है। गोल्ड भी हमारा क्लियर है। अगर इन दैट केस मार्केट स्पाइक लगाती है तो आप लोग यहीं पे क्या करेंगे? सारे के सारे सिनेरियोज़ को मैनेज और मेंटेन करते हुए लेके चलेंगे। सारे के सारे सिनेरियोज़ आपके पास वो क्या कहते होते हैं? सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो ऑन द टेबल हैं। और 30 आप लोगों के पास सेल साइड के लिए प्ले हो रहा है, जब तक प्ले हो रहा है करते जाएँ। इन दैट केस अगर मार्केट आपकी 40 में निकलती है, 50 में निकलती है तो वहाँ से एक आरएसआई डाइवर्जेंस बेस रिवर्सल फाइंड आउट करके उसको भी मैनेज, मेंटेन और प्ले कर लीजिएगा। आई होप ऑल सेट ऑल क्लियर। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछें, नहीं तो फिर अभी के लिए वाइंड अप करते हैं और फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह यूएस सेशन में गपशप होगी। ऑल सेट ऑल क्लियर। यहाँ पे 30 की जो पोजीशन है क्या रिवॉर्ड दे रही है, ज़रा एंट्री मूव के साथ देख लेते हैं जाते-जाते, ताकि हमें आइडिया रहे ना। हाँ, 50 प्लस का रिवॉर्ड दे रही है। लें जी, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।